एक महिला अपने नवजात शिशु के साथ 3 दिन और 3 रातों तक समुद्र में बहती रही और उनका एकमात्र आश्रय वह कंटेनर था जो धीरे धीरे डूबने वाला था। उसने अपने बच्चे की गीली नैपी समुद्र में फेंक दी, जिससे कुछ मछलियां उसकी ओर आकर्षित हो गईं। उसने तुरंत एक अस्थायी मछली पकड़ने का उपकरण बनाया, लेकिन मछली पकड़ना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। ठीक जब वह हताश होने लगी, उसने ऊपर से एक हवाई जहाज को उड़ते हुए देखा। उत्साहित होकर वह कंटेनर के अंदर गई और शीशे का एक टुकड़ा लेने लगी ताकि सूरज की रोशनी से संकेत भेज सके। लेकिन लौटते समय गलती से उसके पैर में गहरी चोट लग गई। दर्द को नजरअंदाज करते हुए उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, लेकिन विमान इतनी ऊंचाई पर था कि कोई उसे देख नहीं पाया। संक्रमण से बचने के लिए उसने अपनी चोट को शराब से साफ किया और फिर अपने ईयरफोन के तारों से उसे सिल दिया। दर्द इतना असहनीय था कि वह लगभग बेहोश हो गई। खाने के लिए मछली पकड़ने के लिए उसने ईयरफोन के तारों से एक जाल बुनकर उसमें बच्चे की नैपी को चारा बनाकर डाल दिया। कुछ समय बाद एक मछली फंस गई और वह उसे पकड़ने में सफल रही। दिन बीतते गए और उसने कुछ खाने पीने का सामान जमा कर लिया। बचाव की उम्मीद में उसने सैकड़ों संदेश लिखकर प्लास्टिक की बोतलों में डाले और उन्हें समुद्र में छोड़ दिया, इस उम्मीद में कि कोई उन्हें देखेगा। वह नियमित रूप से पानी बाहर निकालती रही ताकि कंटेनर डूब न जाए। अपने बच्चे को ठंड से बचाने के लिए उसने थर्मस में शराब डालकर आग जलाई, जिससे गर्मी बनी रहे। लेकिन एक रात उसका मोबाइल पूरी तरह से खराब हो चुका था और वह केवल अपने पति के कॉल का इंतजार कर सकती थी। तभी उसके पति ने फोन कर बुरी खबर दी कि उसे गोली लग गई है और वह शायद उसे बचाने नहीं आ पाएगा। ये सुनकर वह रो पड़ी, लेकिन शिकायत नहीं की। उसने अपने पति को बताया कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया है और उसे नोनो नाम दिया है। पति ने बच्चे के लिए कुछ प्यार भरी बातें कहीं, लेकिन तभी फोन की बैटरी खत्म हो गई और दोनों के बीच संपर्क पूरी तरह टूट गया। कुछ दिनों बाद पानी का स्तर बहुत अधिक बढ़ गया और उसने सबसे बुरे हालात के लिए तैयारी शुरू कर दी। उसने लकड़ी और प्लास्टिक की बोतलों से एक छोटी नाव बनाई ताकि कंटेनर डूबने की स्थिति में वे कुछ और समय तक तैर सकें। एक दिन उसने समुद्र में एक सीगल देखा, जिससे उसे उम्मीद जगी, क्योंकि सीगल आमतौर पर जमीन के करीब होते हैं। लेकिन रात में कंटेनर में लगे सील टूट गए और समुद्र का पानी तेजी से अंदर आने लगा। वह अपना बचा हुआ खाना लेने गई, लेकिन एक रस्सी में उसका पैर फंस गया। किसी तरह उसने पानी के अंदर जाकर रस्सी को काटा और खुद को बचाया। लेकिन जब वह ऊपर आई तो उसका बच्चा कहीं बह चुका था। घबराकर उसने चारों ओर देखा और चिल्लाने लगी। तभी एक व्हेल उसके बच्चे के पास पहुंची और अपनी फुहार से पानी का छिड़काव किया, जिससे बच्चा रोने लगा। बच्चे की आवाज सुनकर उसने जल्दी से तैरकर उसे बचा लिया। पूरी रात वे समुद्र में तैरते रहे और वह जानती थी कि उसने पूरी कोशिश कर ली है। अगली सुबह उसने बची हुई मछली निकालकर समुद्र में फेंकी, जिससे कई सीगल इकट्ठे हो गए। ठीक उसी समय एक मछली पकड़ने वाली नाव वहां से गुजर रही थी। नाविकों ने असामान्य सीगल गतिविधि देखी और उनकी ओर बढ़े। उन्होंने पहले बच्चे को नाव पर चढ़ाया और फिर रस्सी की मदद से महिला को भी खींच लिया। वह बेहोश थी और उसकी हालत गंभीर थी, लेकिन दयालु मछुआरों ने हार नहीं मानी और उसे बचाने की कोशिश की। अंततः उनकी मेहनत रंग लाई और वह बच गई। यह अविश्वसनीय था कि एक महिला ने पूरे 1 महीने तक समुद्र में पियाते हुए अपने बच्चे को जीवित रखा। यह मातृत्व की महानता और एक माँ के अटूट साहस की मिसाल थी।